मैं जामवंत हूं। कल हमने कृष्ण को कहते हुए सुना कि ज्ञान, संन्यास और कर्म तीनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, प्रभु की स्थिति की ओर। अब अर्जुन सीधे पूछते हैं, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? आप कभी संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की, तो कृपया स्पष्ट बताइए, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ है कर्मयोग, क्योंकि जो कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करता, जो भीतर से शांत रहता है, वह सच्चा सन्यासी भी है और सच्चा योगी भी। वह व्यक्ति सदा मुक्त होता है, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से मोह रखता है। जो राग द्वेष से परे है, वही वास्तव में विरक्त है। जो ज्ञानी जन समस्त कर्म करते हुए भी उसे प्रभु को अर्पण कर देते हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते। यही कर्मयोग का सार है। कर्म करते हुए भी अहंकार और फल की भावना को त्याग देना। जो मनुष्य आत्मा को जानता है, वह जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता। जब वह देखता है, सुनता है, छूता है, खाता है, सोता है, तब वास्तव में इंद्रियां स्वयं ही इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हैं। लेकिन वह इंद्रियों से विलग है। जिसका चित्त स्थिर है, जो आत्मा में स्थित है, वह बाहर से सब कुछ करता हुआ भी भीतर से कुछ नहीं करता। वही पूर्णता के समीप है। इस प्रकार कर्मयोगी संन्यास के बिना भी उस परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन को बताएंगे कि कैसे ज्ञानी व्यक्ति सब में एक ही ब्रह्म को देखता है, कैसे उसके भीतर समता का भाव आता है और कैसे वह मृत्यु के पार चला जाता है, जहां केवल परम शांति और ईश्वर की स्थिति शेष रह जाती है।